Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of jumbled sentences, or you can simply say PQRS, or in other words para-jumbled, sequence of sentences, arrangement of sentences, order of sentences, पता नहीं कितने नामों से जाना जाता है. And all these statements in this exercise have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर. एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे बेटे, उसके टुकड़े करने की कोशिश करेंगे. अगर एज ए होल उठाओगे गड़बड़ हो जाएगी. आपके सामने कोई चीज है, उसको तरीके से, सलीके से, बगैर अपनी पावर का प्रयोग करते हुए, कम से कम पावर का प्रयोग करते हुए, आई मीन टू से जैक लगाना है. आपकी गाड़ी में पंचर हो गया तो जैक लगाना है, ये नहीं खुद उठाना है उसको. इज इट क्लियर? देखते हैं एक बार, ध्यान देंगे प्लीज. हमारे समक्ष यहां पर क्या आया बेटे? नो कंक्लूसिव एविडेंस. नो हमारे पास एक एडजेक्टिव है. नो के बाद क्या आएगा? हमारा नाउन चाहिए. नाउन आया, कॉमा होता तो बात अलग होती. तो यहां पर कंक्लूसिव तो गलत हो गया, ये तो मॉडिफाई कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है इसको. तो नो किसके लिए आया? एविडेंस के लिए. एविडेंस हमारा क्या है? नाउन बन गया. ये मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव बन गया. नो भी इसका एडजेक्टिव है यानी डिटरमिनर है. इसका मतलब है ये हमारा क्या हो सकता है? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, दोनों में से एक हो सकता है. अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा. अगर प्रेजेंट में रखा जाएगा, इसका मतलब हम पी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पी से दिया नहीं तो पी वाला हमारा एलिमिनेट हो गया. इसका मतलब अब ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है. द हमारा क्या है बेटे? आर्टिकल. द इंक्वायरी कमेटी फाउंड. अब इंक्वायरी कमेटी, अब द किसके लिए आया? कमेटी के लिए. और ये इंक्वायरी भी इसी को मॉडिफाई कर रहा है. ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. क्यों? क्योंकि आगे फाउंड जो दिया गया है बेटे, फाउंड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा सेंटेंस को शुरू कर सकता है. द इंक्वायरी कमेटी फाउंड व्हाट? फाउंड नो कंक्लूसिव एविडेंस हो सकता है. फाउंड टू द एयरप्लेन गलत हो गया. फाउंड ऑफ द थर्मल शॉक गलत हो गया. क्यूपी इकट्ठा देखो कहां पर है, आर वाला एलिमिनेट हो गया हमारा. क्यूपी यहां पर आया, आर वाला एलिमिनेट हो गया, आर वाला ये भी चला गया. हमारा बिल्कुल सिंपल बन गया. ये तो आंख बंद करते ही निकल के आ गया. यहां एक चीज बताना चाहूंगा. अक्सर आपको शॉर्टकट्स के रूप में मैंने बताया था कि सबसे पहले कॉमन निकाल लिया करो. कॉमन निकाल लिया तो 3 में आर कॉमन था शुरू में. अब यहां एक बात बताई गई थी कि 94 या 96% ऐसे आता है, लेकिन 4 to 6% ऐसा होता है जो पूरी तरह से अनकॉमन होता है, वो हमारा आंसर हो जाता है. तो आपको हमेशा से एक चीज को देखना है, वेरीफाई करना है. इज इट क्लियर? तो यहां पर द इंक्वायरी कमेटी फाउंड नो कंक्लूसिव एविडेंस. अब यहां पर टू द एयरप्लेन या फिर एविडेंस ऑफ थर्मल शॉक टू द एयरप्लेन. अब ये ऑफ ए थर्मल शॉक आएगा और ये किसके लिए आएगा? टू द एयरप्लेन. एस आर. तो हमारा क्या बन गया? ये बन गया क्यूपी एस आर. इज इट क्लियर? आई केम फाइनली. बेटे हमारा इससे शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है. पी को हमने यहां पर रख लिया. ये मैं लिख रहा हूं, ये क्यों लिख रहा हूं? जब आप पेपर देने के लिए जाते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? कलम को उठाने की जहमत नहीं करते, कष्ट नहीं करते. बेटे हमेशा ध्यान रखिए, जब आप लिखकर चलते हो तो वो पक्का हो जाता है. जुबानी जो होता है उसमें मुकर सकते हैं, लेकिन जो लिख दिया गया है उसमें कहां से मुकरोगे भाई? ये तो लिखित में आ गया. एक एविडेंस के तौर पे रखना होता है. और जो बच्चे दिमाग में सोचकर चलते हैं वो डबल माइंड हो जाते हैं कि मेरा तो ये भी था और ये भी था. तो हमेशा इस तरीके से लिख कर किया करो, और जो पहले ही भिड़ते ही एलिमिनेट हो जाते हैं उनको साफ कर दिया करो. फिर हमारे पास जो चॉइस होती है वो सीमित हो जाती है. अब इस पर ध्यान देंगे प्लीज. हमारा पी से शुरू हो सकता है. एंड कंजंक्शन है, इससे शुरू नहीं होगा. टू द एडिटोरियल पेज, बेटे इससे शुरू नहीं होगा. डीलिंग विद, इससे शुरू नहीं होगा. फाइनल हो गया, पी से शुरू होगा. पी से हमारे पास 2 आए हुए हैं. ओह मैंने गलत टिक कर दिया, ये टिक करना था.
पी से हमारे, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, क्यू आर पी एस एलिमिनेट हो गया, एस क्यू आर पी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास पी आर क्यू एस है और पी आर एस क्यू है। अब पी आर तो हमें पता चल गया, कॉमन निकला हुआ है। अब एस क्यू और क्यू एस, बस इसको जोड़ना है। आई केम फाइनली, उसके बाद कहता है टू द एडिटोरियल पेज एंड सॉ एन आर्टिकल डीलिंग विद भगत सिंह, ये बन जाएगा। आई केम फाइनली, कहां पर रीच किया मैंने, ये किया मैंने यहां पर, तो पी आर इकट्ठा हो गया। एडिटोरियल पेज एंड सॉ एन आर्टिकल, किसके बारे में था, डीलिंग विद भगत सिंह, क्यू एस इकट्ठा आ जाएगा, हमारा बन गया बी ऑप्शन। ये कुछ काफी सिंपल से चल रहे हैं, कुछ मिक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स किस्म के भी आएंगे अभी। नेक्स्ट, अब देखिए पिछले को उठाया था हमने, इसमें ना तो फर्स्ट दे रखा था ना सिक्स्थ दे रखा था। अब अगला जो आया इसमें नंबर 1 पे तो दे रखा है, बाकी 4 दे रखे हैं। इन चारों को हमें क्या करना है, ऑर्डरली प्लेस करना है। ठीक है, अब आगे आगे चलोगे, फर्स्ट दिया जाएगा, सिक्स्थ दिया जाएगा, बीच में 4 दिए जाएंगे, उनको आपको ऑर्डरली अरेंज करना होगा। तो ये मिक्स हैं, कभी सिंपल आएगा, कभी इंटरमीडिएट लेवल का आएगा, कभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एडवांस्ड लेवल आ जाएगा। ऑल्दो मैनी इंस्टीट्यूशंस, अब एक चीज देखिए यहां आया ऑल्दो। अब ऑल्दो का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, यट के साथ। ऑल्दो या दो का कॉम्बिनेशन यट के साथ होता है। अब देखो कहीं पे यट दे रखा है क्या। दूसरी बात, अगर यट नहीं मिलेगा तो कॉमा 100% मिलेगा। दे कैन हैव गलत हो गया, हैव ट्राइड टू ऑर्गेनाइज गलत हो गया, रेमिडियल प्रोग्राम्स फॉर द वीकर स्टूडेंट्स यहां दिया गया है कॉमा, इसका मतलब यहां पर यट आना चाहिए था, यट को ड्रॉप करना है तो कॉमा मार्क कर दिया। अब देखिए ऑल्दो मैनी इंस्टीट्यूशंस, अब ये हमारा कंजंक्शन से शुरू किया हमने। मैनी किसके लिए आया, डिटर्मिनर है, इंस्टीट्यूशंस के लिए आया। इंस्टीट्यूशंस हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। वट या हु का जवाब दे रहा है, तो ये सब्जेक्ट बन गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। दे हमारा सब्जेक्ट है, पी से शुरू नहीं हो सकता, पी वाले भिड़ते ही हमारे एलिमिनेट हो गए बेटा। देखो एकदम से गए। पेपर में जब आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हो ना, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इसी तरीके से एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, उससे आपकी स्पीड बन जाएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। दूसरी बात, ऑल्दो मैनी इंस्टीट्यूशंस हैव, बेटे क्यू से शुरू हो सकता है। ऑल्दो मैनी इंस्टीट्यूशंस रेमेडियल प्रोग्राम्स, गलत हो गया। ऑल्दो मैनी इंस्टीट्यूशंस ओनली ए पेरिफेरल इम्पैक्ट, गलत हो गया। क्यू से शुरू होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ गया, बी। अब इसको फिर से मैं कहूंगा वेरीफाई कर लो बेटा, वेरीफाई करना जरूरी होता है। ऑल्दो मैनी इंस्टीट्यूशंस हैव ट्राइड टू ऑर्गेनाइज व्हाट, रेमेडियल प्रोग्राम्स फॉर द वीकर स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पर आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी क्लॉज आएगा, उपवाक्य, सब्जेक्ट यहां दे रखा है। दे कैन हैव ओनली अ पेरिफेरल इंपैक्ट, ये बन जाएगा, यानी पी और एस आएगा। क्यू से शुरू हुआ तो हमारा बन गया क्यू आर पी एस। इज इट क्लियर। ये इकलौता तरीका नहीं है ऐसे करने का, आप इनमें से भी चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी चलेगी, हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, कुछ बीच में से उठाने की आदत रखते हैं। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है बेटा। अगला, आर सोसाइटी टुडे, आर किसके लिए आया, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी हमारा सब्जेक्ट बन गया, टुडे हमारा एडवर्ब है। आर इसके को क्वालिफाई करते ही कौन सा एडजेक्टिव बना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध वाचक विशेषण, ये बन गया। आवर सोसाइटी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। दैट गलत हो गया, पी से शुरू नहीं होगा, पी वाला हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। इज, बेटे सोसाइटी एक वचन था, इज हमारा क्यू से शुरू हो सकता है। इज सो फ्रेगमेंटेड, अब यहां पर सो आया तो सो के साथ आगे दैट आना चाहिए बेटा। ठीक है, सो फ्रेगमेंटेड दैट पीपल हैव लॉस्ट देयर फ्रैंकनेस, बेटे हो सकता है। उसके बाद एंड द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सीम्स टू बी डिसअपियरिंग फास्ट, बेटे ये तो बड़ा आसान निकला। आर एस इकट्ठा आएगा, आर के बाद एस जुड़ेगा, और क्यू से हमने शुरू किया, क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो ये बन गया क्यू पी आर एस।
ये तो फर्स्ट पे ही आ गया हमारा QPRS, ये बन जाएगा। तो आप टुकड़े करके देखिए। आवर सोसाइटी टुडे इज सो फ्रेगमेंटेड दैट पीपल हैव लॉस्ट देयर फ्रैंकनेस एंड द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सीम्स टू बी डिसअपियरिंग फास्ट, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है इवन टुडे। बेटे ये तो एडवर्बियल फ्रेज आ गया हमारा। यहां ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्बियल फ्रेज है, तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें हमें बस एक चीज को देखना है, आगे क्या आएगा, आगे सब्जेक्ट देखना है। मैनी आया बेटा, मैनी के बाद हमें नाउन चाहिए। मैनी के बाद ये सुपरस्टिशंस क्या आ गया, ये हमारा नाउन आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। मैनी सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब आ गई। पी से शुरू हो सकता है, पी से एक दिया गया है हमें, ठीक है। लेकिन हम फाइनल कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा पढ़कर देखेंगे, ठीक है। इवन टुडे मैनी सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट, पी से शुरू हो सकता है, हमने पी को यहां लिख लिया। इवन टुडे बाय अ ग्रांट मैनी पीपल, बेटे ये गलत हो गया, क्यू से, क्यू से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। फिर कहता है इवन टुडे एंड, ये भी नहीं आ सकता, क्यू गया और आर गया, क्यू से खत्म हो गया, आर से इसने दे नहीं रखा, अब हमारे पास एस है। इवन टुडे अमंग द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशंस मैनी सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट। अब हमारा एस और पी देखो कहां पर है, ये गलत हो गया, एस और पी, एस पी यहां आया, इसकी तरफ चलते हैं। इवन टुडे अमंग द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशंस मैनी सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट एंड आर बिलीव्ड इन प्रेपोजिशन है बाय अ ग्रेट मैनी पीपल, ये आ जाएगा आर क्यू, हमारा ये बन गया। अगर हमें एस ना दिया गया होता तो हम पी से शुरू करके PRQ पे उतर जाते हैं, वेरी सिंपल। आगे है बेटे द आईज ऑफ सीइंग पर्सन्स। अब यहां द किसके लिए आया, आईज के लिए आया। आईज हमारा क्या है बेटे, सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया। अब आईज प्लूरल है तो हमारा आगे प्लूरल आ सकता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी। द आईज ऑफ सीइंग पर्सन्स टू द रूटीन ऑफ दियर सराउंडिंग्स, ये बेटे इससे पी से तो शुरू हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। द आईज ऑफ सीइंग पर्सन्स एंड दे एक्चुअली, बेटे दे किसके लिए आया, आईज के लिए आया। ये एंड यहां पर जुड़ नहीं सकता, क्यू से नहीं आएगा, क्यू से दिया गया है, क्यू वाले को एलिमिनेट कर दिया हमने। पी से दिए गए थे, पी से हमारे दो दे रखे हैं यहां पर, दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए। ये तो हमारा भिड़ते ही बचा ही एक, अब उस पे पढ़ के देख लो। द आईज ऑफ सीइंग पर्सन्स सून बिकम, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब आ गई, सून एडवर्ब है। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड के बाद क्या चाहिए बेटा, टू चाहिए। अकस्टम्ड टू द रूटीन ऑफ देयर सराउंडिंग्स, आरपी इकट्ठा आ जाएगा, आरपी इकट्ठा दिया है इसने, सराउंडिंग्स। फिर कहता है एंड दे एक्चुअली सी ओनली द स्टार्टिंग एंड स्पेक्टेकुलर, ये तो बिल्कुल सरल निकला, तो हमारा क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे दो ही वॉज अ मैन, यहां पर भी क्या आया, दो। थोड़ी देर पहले भी हमारे पास एक आया था ऑल्दो, तो बेटा दो और ऑल्दो के कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या लगाया जाता है, यट लगाया जाता है। और अगर यट का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या चाहिए हमें, कॉमा मार्क करना पड़ेगा। अब यहां देखते हैं, अब यहां पर कहीं पे यट दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है। यहां पर कॉमा दे रखा है, कॉमा के बाद यहां पर क्या आएगा, क्लॉज आएगा। क्लॉज का मतलब उपवाक्य आएगा, सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट आएगा। अब यहां पर दो ही वॉज ए मैन, अब यहां पर अ मैन आया बेटा, और यहां पर व्हेन देयर वाज नो चॉइस, बेटे दो ही वॉज ए मैन व्हेन देयर वाज नो चॉइस सेंस नहीं बनाता, पी हमारा एलिमिनेट हो गया। दो ही वॉज ए मैन हु फील्ड ऑल लाइफ सेक्रेड, बेटे मैन के लिए हु आ सकता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्यू से शुरू हो सकता है हमारा, ठीक है, क्यू से हमारी शुरुआत हो सकती है। फिर कहता है दो ही वॉज ए मैन ही डिड नॉट हेजिटेट टू किल, अब बेटा यहां अगर सीधा सीधा ये लगा दिया जाए तो सेंस नहीं बनेगी, ए मैन ही डिड नॉट, आर से शुरू नहीं होगा, आर वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं, दो ही वॉज ए मैन एंड लव्ड, एंड से शुरू नहीं होगा, एस से, ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा किससे शुरू हुआ, क्यू से। दो ही वॉज ए मैन हु फील्ड ऑल लाइफ सेक्रेड एंड लव्ड, अब यहां फील्ड वर्ब थी, एंड लगाकर ये सेकंड फॉर्म फिर से आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और लाइफ के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए,
क्या आ जाएगा फिर आर, ही डिड नॉट हेजिटेट टू किल व्हेन देयर वाज नो चॉइस। तो हमारा बन गया सी ऑप्शन। एक एक चीज को या तो रीजनिंग बेस्ड कर लो या फिर लॉजिकल बैकग्राउंड तैयार कर लो उसका, या फिर एक आदत डाल लीजिए हर रोज पढ़ने की। उससे क्या है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट पैदा हो जाएगा आपके अंदर कि हाँ ये तो ऐसे होता है। चॉइस आपकी है। जो बच्चा 6 से 9 महीने तक न्यूज़पेपर पढ़ता है, आई गारंटी बेटा कोर्ट से अफिडेविट बनवा कर दे सकता हूं कि वो इन चीज़ों के साथ खेलता है। ठीक है, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी होती है इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने की। नेचुरली उसकी आदत पड़ जाती है बेटे। नेक्स्ट है बेटा, फॉर ए मोमेंट, ये तो एडवर्बियल फ्रेज आ गया। दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, ये हमारा पी से तो शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर अ मोमेंट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, बेटा ये भी गलत हो गया। अब यहां सिंस के बाद यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सब्जेक्ट के साथ, इसका मतलब इससे पहले स्टेटमेंट आएगी। क्यों हमारा शुरू में नहीं आ सकता, क्यों वाला एलिमिनेट हो गया। दैट पी से शुरू नहीं हो सकता बेटे, पी वाला एलिमिनेट हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एलिमिनेट करते हुए चलते चलो। ठीक है, फॉर ए मोमेंट एंड, बेटा आर से शुरू नहीं हो सकता, ये तो सीधा सीधा किससे हो गया, एस से, एस वाला एक ही दे रखा है। फॉर अ मोमेंट आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूं क्या, दैट आई एम टेरिबली ओल्ड एंड दैट इट इज ए वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। बिल्कुल सरल था, हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन। कोई डाउट। देखो मैंने क्या बताया, ये आपको सिंपल लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि अभी छोटे हैं। अब जब आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे सीडीएस वगैरह में आते हैं उसमें काफ़ी बड़े बड़े भी आएंगे। ठीक है, आपका बैंकिंग सेक्टर करेंगे पीओके में बहुत बड़े आएंगे, उसमें तो 3-3 4-4 लाइन का एक ऑप्शन दे रखा होगा। इज इट क्लियर। तो ऐसा मत सोचो, सिर्फ सेंस, उसका लॉजिक एक दूसरे के साथ कोरिलेट करो, उसके जो ग्रामेटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको देखने की आदत डालो कि कौन से के बाद क्या चीज जुड़ी होती है, कौन सी चीज कोरिलेटेड है। अगला बेटे 9th, अब इसमें फर्स्ट नहीं दे रखा, लास्ट तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, सीधा सीधा फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टेन, बेटे फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टेन सेंस नहीं बनाता, पी से नहीं बनेगा, पी से उसने दे भी नहीं रखा। ही हेल्ड इट इन सच ए मैनर, इन सच ए मैनर दैट, क्यू और एस देखो कैसे कैसे है, यहां पर एस पहले है एलिमिनेट हो गया, क्यू और एस होना चाहिए बेटा। ठीक है, यहां पर क्यू एस आया, यहां एस पहले है गलत हो गया, यहां पहले गलत हो गया, निकल आया ना, बिल्कुल सरल था। हमने क्या देखा, ही क्यू एस इकट्ठा आएगा, क्यू एस यहां इकट्ठा दे रखा है। अब ब्रिंगिंग द लाइट, अब बेटे आर से शुरू हो सकता है, ब्रिंगिंग द लाइट प्रकाश डालते हुए। ठीक है, कैसे, फ्रॉम बिहाइंड ए कर्टेन हो सकता है, फिर ही हेल्ड इट इन सच ए मैनर दैट इट फेल स्लेंट वॉइस ऑन हर फेस। अब यहां पर ये इट किसके लिए आया था, ये लाइट के लिए आया था, तो हमारा आ जाएगा ब्रिंगिंग द लाइट फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टेन, ही हेल्ड इट इन सच ए मैनर दैट इट फेल स्लेंट वाइज ऑन हर फेस, वो तिरछी उसके चेहरे पर गिरी। हमारा भिड़ते ही क्या बन गया, बी ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, द मैन, द एक आर्टिकल है, मैन एक नाउन है, ये इसके लिए आया बेटे। मैन हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा बेटे, हैड बीन हो सकता है, एंड क्यू से शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। द मैन एंड के से क्यों नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि आगे रिसीव्ड दिया गया है, मैन एंड वुमन होता तो हम ले लेते, क्यू से गया हमारे पास। द मैन थ्रू आउट हिज एजुकेशनल करियर, अब बेटे आर से शुरू हो सकता है, आर से दे नहीं रखा। द मैन एंड मेडल्स, यहां मेडल्स है एंड के साथ, ये भी एस भी नहीं आ सकता, एस वाला एलिमिनेट हो गया। अब हमारे बच गए पी से, अब पी नंबर 1 है, एस नंबर 4 है, दोनों के अंदर कॉमन निकला हुआ है। पी को नंबर 1 पर ले लेंगे, एस को नंबर 4 पर ले लेंगे। अब ये 2-3 या 3-2 कैसे करना है उसके बारे में हमें सोचना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसको देखेंगे बेटा। द मैन हैड बीन अ स्पोर्ट्समैन, वो क्या रहा था, स्पोर्ट्समैन, एंड रिसीव्ड मैनी प्राइजेस,
सेंस गलत हो गई, यहां हैड बीन आया, यहां रिसीव्ड आया। Throughout, the man had been a sportsman throughout his educational career and received many prizes। अब ये हो सकता है and medals in competitions, ये बन जाएगा हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। The man had been a sportsman throughout his educational career and received many prizes and medals in competitions, ये बन जाएगा। यानी ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, क्यू आर नहीं आएगा बल्कि आर क्यू जुड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ओह, ये थी आपकी एक्सरसाइज। आज की जो एक्सरसाइज थी काफ़ी छोटी थी। अगली क्लास में इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से भेंट होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पर फोकस करके इन्हें पढ़ते रहिए और आपका जो फीडबैक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मिलता है वैसे ही भेजते रहिए। आपको टाइमली जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है। दूसरी बात, 1 तारीख से आपका ऑनलाइन बैच भी शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हम इस प्रकार के टॉपिक्स तो उठाएंगे ही, साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं कल अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।